हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो भक्ति और सूफी मत है। और इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। हम सभी जो अपने जीवन में किसी ना किसी तरीके से भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए जो भक्ति मार्ग के जो टॉपिक है उनको हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइक, देखिए जो हमारा प्रोग्राम है, एक हमारा जो फ्रेंड्स जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो इम्पॉर्टेंट बहुत है आपके लिए। क्योंकि फ्रेंड्स अब जो ये हो रहा है ना कि सब्जेक्ट जो है वो हट जाएगा, 90% जो है उससे भी ज़्यादा चांसेस है कि सब्जेक्ट जो है वो हट जाएगा। तो फिर आपके पास जो क्या कहते हैं स्कोर करने के लिए रह जाएगा केवल जीएस 1 2 3 4 पेपर में। ठीक है, और फिर जो है वो बचता है हमारा ऐसे और फिर जो है हमारा बचता है वो हिंदी। ठीक है, तो ऐसे में जो है वो क्या कहते हैं, ऐसे और हिंदी में जो है वो अच्छा खासा हमें स्कोर करना होगा और जीएस में करना होगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए जो है वो अभी भी अगर आप हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए। बहुत मामूली सी फीस रखी गई है वर्तमान में, इसकी 3,000 फीस है और ये साल भर के लिए वैलिड है फ्रेंड्स। मतलब जब तक हमारा 23 का एग्ज़ाम नहीं होता है मेंस का, तब तक के लिए ये वैलिड है फ्रेंड्स। और फिर ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। पर डे आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, अभी क्या है ना कि कल हमारा 50 डेज कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप अभी से एडमिशन लेते हैं तो हमारा अभी तो सेकंड पेपर चल रहा है जिसमें गवर्नेंस का टॉपिक, मतलब पॉलिटी खत्म हो गया है, गवर्नेंस कराया जाएगा। तो अगर आप अभी से एडमिशन लेते हैं तो 50 डे के क्वेश्चन है, मतलब वो आपको जो है या तो साथ साथ में करते रहे, या तो फिर जो है वो जब आपका फोर्थ पेपर खत्म होगा तो फिर हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, तो उसके साथ ही हम आपका ये क्वेश्चन भी करवा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम मेंस के जो है वो एक क्रैश कोर्स ले आएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इनोवेटिव प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के बारे में हम डिटेलिंग में बताएंगे। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। उसमें आपकी आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो जितनी भी प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन पर्सनली एक मतलब एक कस्टमाइज वे में किया जाएगा। और केवल 30 स्टूडेंट के लिए वो रहेगा। और ये कहने के लिए नहीं है 30 स्टूडेंट, क्योंकि एक्चुअली हम स्टूडेंट को एक एक स्टूडेंट को हम मॉनिटर करेंगे। वहाँ पे जो है हफ्ते में 3 दिन जो है वो अलग मतलब 10-10 स्टूडेंट के को हम का डेटा बना के उनको जो अलग अलग उनसे बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को उनके हिसाब से जो है वो हम सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए इसीलिए केवल अभी स्टार्टिंग में 45 दिन के प्रोग्राम में हम उनके लिए केवल 30 स्टूडेंट की जगह है। उसमें भी जो हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में पहले एडमिशन ले चुके उनको वरीयता दी जाएगी। वो पहले उनका एडमिशन लिया जाएगा, उसके बाद जो भी नए स्टूडेंट आएंगे उनका एडमिशन लिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोग्राम है। आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है वो देखी जाएगी। अभी हमारा जो लोग भी एडमिशन लिए हैं आंसर राइटिंग में रेगुलर लिख रहे हैं, उनकी राइटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आई, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन शुरू करते हैं। तो भक्ति एक तो की जाती है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। 1 मिनट का समय दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भारत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है वो 3 मार्ग बताए गए हैं। ठीक है, भारत में जो मोक्ष की प्राप्ति का, अभी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो भारत में जो मोक्ष की प्राप्ति है उसके लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। चलिए बताइए आपके लिए कौन सा है। यूपीएससी के एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए मोक्ष किससे मिलेगा? ज्ञान मार्ग से मिलेगा, है ना। तो 3 बताए गए हैं। पहला जो है वो हमारा ज्ञान मार्ग है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग है। ज्ञान मार्ग है, दूसरा मार्ग है हमारा कर्म मार्ग, सॉरी, कर्म मार्ग। ठीक है, और तीसरा जो है वो हमारा भक्ति मार्ग है। इन तीनों में से किसी भी रास्ते पर जाएंगे तो आप मोक्ष मिल जाएगा आपको, है ना। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अब बात करते हैं हम। हमको यहाँ पे किसकी बात करनी है, हमें किस टॉपिक की, हमें बात करनी भक्ति की। तो भक्ति जो शब्द है ना वो भज धातु से मिलकर बना है, भज धातु। ठीक है, और भज का जो अर्थ होता है, हाँ, वो होता है संपूर्ण समर्पण किसी के प्रति, जो है वो ईश्वर के प्रति ही नहीं।
ठीक है, किसी के प्रति भी अगर आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो अपनी पढ़ाई के प्रति आपकी भक्ति है। मैं कहूँगा कि मैं अपने जो है वो पढ़ाई के प्रति जो है वो मेरी भक्ति है। तो आपका पढ़ाई के प्रति जो है वो संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण समर्पण या परित्याग। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जब भी कभी आपसे कोई पूछे कि भक्ति का अर्थ क्या है, तो पूजा, प्रार्थना, ये सारी चीजें मत बताइएगा। आपको सीधे से बोलना है कि भक्ति जो है, भक्ति शब्द जो है वो भस धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समर्पण, संपूर्ण समर्पण। अब ये भक्ति हम ईश्वर के प्रति दिखा रहे हैं, तो ईश्वर के प्रति हमारा संपूर्ण समर्पण है। जो एक्चुअल में आजकल जो दिया बत्ती जलाकर भगवान के जो है वो राम मतलब कि जपते रहते हैं, वो मतलब यहाँ मंदिर में गए, ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति का अर्थ होता है दिल से। जैसे मीरा ने, संत कबीर ने, इन्होंने जो शंकराचार्य ने, इन्होंने जो भक्ति की थी, वो भक्ति होती है। मतलब ईश्वर के प्रति पूरा जो है वो समर्पण थे उनको, उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं पड़ता था। तो इसको कहते हैं संपूर्ण जो है वो समर्पण। तो ये जो है वो इसको भक्ति कहते हैं। अब जो मध्यकाल में जो है वो 16वीं 15वीं 16वीं ईस्वी में जो है वो भक्ति आंदोलन जो है स्टार्ट होता है। और जो इसके मतलब स्टार्टिंग में जो इसके प्रवर्तक रहते हैं वो भक्ति आंदोलन के, वो हमारे रहते हैं शंकराचार्य। इन्होंने ही शुरुआत की थी। ठीक है, शंकराचार्य। और शंकराचार्य का जो दर्शन है, शंकराचार्य का जो दर्शन है वो क्या है? अद्वैतवाद। ठीक है, शंकराचार्य का जो दर्शन है वो है अद्वैतवाद। ठीक है, इन्होंने ज्ञान पे, इन्होंने एक मतलब अच्छा एक फिलॉसफी इनकी थी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो न परः। ठीक है, ब्रह्म ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब ईश्वर ही एक सत्य है, जगत मिथ्या। अद्वैतवादी का मतलब है कि मतलब आपका जो है वो क्या कहते हैं कि ईश्वर का कोई जो है वो ब्रह्मा और आत्मा जो है वो एकाकार है। हाँ, मतलब मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, सबके अंदर ईश्वर का वास है, उसका कोई रूप नहीं होता। ठीक है, और ये जो अद्वैतवाद है इसको इन्होंने कहा ज्ञान योग से प्राप्त करना ही संभव है, इन्होंने कहा था। ठीक है, अभी जब मैं इसमें मेडिवल हिस्ट्री की जब क्लास में, मेडिवल हिस्ट्री की तो चल ही रहा है हमारे फाउंडेशन बैच में, अब जब मेडिवल हिस्ट्री में जब हम क्लास लेंगे, क्या कहते हैं, जब हम भक्ति पढ़ाएंगे तो उसको और डिटेल में जो है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो ना पर। ठीक, ये चीज, तो ये इनका दर्शन है। इनका जो जन्म है 778 ईस्वी में हुआ था, केरल के मलाबार तट पे। ठीक है, और इनके इनके पिता जो है शिवगुरु थे, माँ आर्यम्बा थी, और एक नंबूदरी ब्राह्मण थे। एक चीज जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट है, शंकराचार्य के बारे में, इन्होंने जो है वो एक तो जो इन्होंने प्रस्थान त्रयी नामक एक टीका लिखा था, जिसमें प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आता है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आता है ये जरूर पूछता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, ये इनके प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आता है, जिन्होंने प्रस्थान त्रयी नामक एक टीका लिखा था। ठीक है, एक और चीज है कि इन्होंने जो है वो 4 मठों की स्थापना की थी भारत में। मतलब जितने भी मतलब क्या कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो है वो 4 मठों की स्थापना की थी, उसके बारे में भी एक देख लीजिए। बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ में, ओ सॉरी बद्रीनाथ में, हाँ बद्रीनाथ जो है वो उत्तराखंड में था। बद्रीनाथ में क्या था इनका? ज्योतिष मठ। ठीक है, ज्योतिष मठ। ठीक है, ये आपका नॉर्थ में हो गया। ठीक है, फिर साउथ में इनका है मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में इनका क्या कहते हैं श्रृंगेरी मठ है, श्रृंगेरी मठ इम्पोर्टेंट है। फिर ये आपका जो है वो पुरी उड़ीसा में, पुरी उड़ीसा में जो है वो इनका है गोवर्धन मठ।
इम्पॉर्टेंट है। और गुजरात के द्वारका में स्थान भी इम्पोर्टेंट है, और मठ जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, शारदा मठ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके मत भी पूछता है कौन सा मत है। ठीक है, ये मत अद्वैतवाद है। और ठीक है, और इनको जो है प्रच्छन्न बुद्धा, बुद्धा इन डिसगाइज्ड कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है वो शून्यवाद, ठीक है, बौद्ध धर्म के शून्यवाद से संबंधित जो है वो कुछ उसका प्रभाव था, उस इनके जो विचार थे मिलते थे, इसीलिए इनको बुद्धा बुद्धा इन डिसगाइज्ड कहा जाता है। मतलब कहते हैं प्रच्छन्न बुद्धा, ठीक है, छुपे हुए। ठीक है, बुद्धा इन डिसगाइज्ड। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थोड़ा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा और तुलसीदास द्वारा। चलिए अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो अलवार संतों द्वारा किया गया था। ठीक है, दक्षिण भारत में संतों की दो कैटेगरी डिवाइड कर दी गई थी, अलवार संत, ठीक है, अलवार संत और नयनार संत। ठीक है, अलवार संत का अर्थ होता है वैष्णव धर्मानुयायी, और नैनार का अर्थ होता है शैव धर्मानुयायी। ठीक है, बात समझ में आ गई अलवार और नैनार के बारे में। ठीक है, इससे ज़्यादा आगे बताया जाएगा। चलिए, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था वैदिक काल में 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, या 15वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी में। तो पहले ही हमने बताया था कि इसका जो है वो पुनर्जन्म कब हुआ था? 15वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब 15वीं से 16वीं शताब्दी में इसका पुनर्जन्म हुआ था, जिसकी शुरुआत तो मैंने बता दिया था शंकराचार्य ने की थी। फिर आगे जो इसको बढ़ाने का कार्य जो है वो क्या कहते हैं, पहले शंकराचार्य ने क्या किया, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में ही हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जो है ना, इसको मतलब शंकराचार्य ने शुरुआत कर दी थी भक्ति आंदोलन की। फिर उसके बाद जो 15वीं 16वीं शताब्दी में मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, सूरदास और ये अपने जो है वो सिख धर्मानुयायी, इन सब ने जो है वो मिल के जो है वो सब भक्ति आंदोलन का पुनर्जागरण, एक कह सकते पुनर्जन्म किया, पुनः जो है वो भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, जिसकी नींव जो है पहले शंकराचार्य ने रखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। बुद्ध और मीरा के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, मतलब क्या समानता थी बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में? अहिंसा व्रत का पालन करना था, निर्वाण के लिए तपस्या था, संसार दुखपूर्ण है या सत्य बोलना है। तो दोनों के जीवन में मतलब कि दोनों के जीवन दर्शन में एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि संसार जो है वो दुखपूर्ण है। ठीक है, दोनों लोग ये मानते हैं कि संसार जो है वो दुख है, दुख से भरा हुआ है। ठीक है, दुख है, जैसे उन्होंने बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपने जो इससे रिलेटेड जो है वो 4 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म या संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? चलिए आप लोग ऑप्शन देखिए और कमेंट करिए नीचे। कबीर का, रामानंद का, रामानुजा का, या चैतन्य का। ठीक है, तो ये जो है ये कथन जो है वो रामानंद का है। ठीक है, क्योंकि रामानंद एक ऐसे मतलब कि संत थे जिनके जो शिष्य थे वो सभी जाति के थे। ठीक है, मतलब प्रत्येक जाति के इनके शिष्य थे। इन्होंने सभी जातियों के लेके मतलब कि जो है वो कहार से लेके जाट से लेके सभी धर्म के जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति किसी से उसका धर्म जाति ना पूछे। ठीक है, सभी संतों के बीच जितने भी भक्ति संत हैं, सभी भक्ति संतों के मध्य एक कॉमन विशेषता क्या थी, एक समान विशेषता क्या थी? कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा था? नहीं, सबने नहीं नकारा था। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया था? सबने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया था? नहीं, कुछ लोगों ने, जैसे शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा को नहीं प्रोत्साहित किया था। ऐसे तो बहुत से लोग जो है मूर्ति पूजक नहीं थे। ठीक है, तो
इसलिए जो है वो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही होता है कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझ सकते थे। इस ये क्या होता था ना, जैसे कि यदि आप सिंपल से एक भाषा, जैसे कहते हैं कि जब बौद्ध धर्म आगे बढ़ा ना, तो उसकी पाली भाषा में बौद्ध धर्म को, पाली भाषा में और प्राकृत भाषा में जैन धर्म को, तो इनकी क्या भाषाएं, जब भाषा क्या होता है ना, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, ठीक है। यदि हम साउथ में जाते हैं तो हमें अगर इंग्लिश आती है तब तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे सभी जो है वो, एक ऑटो ड्राइवर से लेके हर एक व्यक्ति जो है वो मतलब एक कॉमन जो इंग्लिश आती है जिससे वो समझ सके, बोल सके, उतना सबको लगभग आता है, तो हमारा काम चल सकता है। पर यदि हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हम साउथ की लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, फिर वही इशारों में काम चलाना है। तो भाषा एक बहुत बड़ा मीडियम। अब इशारों में हम सिर्फ जनरल चीज़ें हैं, जैसे अब इनको कुछ खाना पीना है तो मांग लिए तो वो सब कुछ समझ सकते हैं, पर इशारों में हम अपनी तार्किक, अपने दार्शनिक विचार किसी को नहीं समझा सकते ना। तो हमको मतलब यदि हम साउथ के हैं तो हमको जो है वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ठीक है, कन्नड़ में है, यहाँ उत्तर भारत में है तो हमको जो है वो हिंदी भाषा का जो है वो प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। और तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज है, नहीं तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे जो है वो एक मीडियम ऐसा हो जिससे हमारे विचारों को लोग समझ सकें। तो ये एक मतलब एक करेक्ट आंसर होता है कि भाई उन्होंने जो है उसी भाषा का प्रयोग किया जिसमें लोग समझते थे, तभी जो है उनके विचारों से प्रभावित हो सकते। ये इसके पीछे बहुत सिंपल सी लॉजिक है। चलिए, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे, ठीक है। मध्यकाल में जो सूफी संत थे उनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस तरह के आचरण का जो है वो किस तरह का आचरण करते थे, तो उनके बारे में है। अब आप बताइए, आपको आपके पास जो है वो स्टेटमेंट एक है, ध्यान साधना, ठीक है। ध्यान साधना एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो जो सूफी संत थे वो ध्यान साधना और श्वास नियमन, जैसे वो प्राणायाम वगैरह कहते हैं, उसको भी करते थे, ठीक है। अरे प्राणायाम वगैरह ये जो क्या कहते हैं, इनका बहुत फॉलो करते थे वो, ठीक है। सूफी संत जो है वो अपने एक उनकी एक नियमित दिनचर्या होती थी, ठीक है। अरे निजामुद्दीन औलिया वो क्या कहते हैं, चिश्ती सिलसिला के एक जो है वो सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने योग और प्राणायाम, भारतीय जो योग है और प्राणायाम को अपनाया था, पद्धति को, ठीक है। तो ये सही है, एकांत में यौगिक व्यायाम करते थे, सही है। श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने की प्रवृत्ति, गीतों गायन करते थे, बिल्कुल। मतलब वो गीतों के माध्यम से अपने जो विचार थे उनको जो है वो सुनाते थे। और भक्ति मत में भी ऐसा था, जैसे मीराबाई के गीत हो गए, ठीक है, कबीर के हो गए, नानक के हो गए, इनके गीत थे, गीतों के माध्यम से पर ये जो गीतों का चलन था बाद में जब चिश्ती सिलसिला से लेके जो है वो क्या नक्शबंदी तक आए, तो नक्शबंदी जो सिलसिला है वहाँ पे गीतों मतलब कि कट्टर रूप से वो गीतों को जो है वो क्या कहते हैं अपनाना छोड़ दिए उन्होंने, मतलब कि गीत गाना ये सब, इन सब चीज़ों का प्रयोग वो छोड़ दिए, ठीक है। और ये कट्टर इस्लामिक विचारधाराओं पे से बिलोंग करते थे। तो बाद में जो है वो चिश्ती सिलसिला में बहुत ज़्यादा फॉलो हुआ, फिर धीरे 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 कम करते, नक्शबंदी तक जो है वो, नक्शबंदी विचारधारा तक में आने के जो लोग थे उन्होंने जो है इसको छोड़ दिया। तो जो ये हैं, इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी विचारधारा के नहीं पूछा गया है कि चिश्ती सिलसिला है क्या, जो है वो सुहरावर्दी है, कादिरिया है या नक्शबंदी के, ये सिर्फ सीधे सीधे सूफी संतों के बारे में बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सूफी और ये जो संत है इनके विचारधारा मतलब कि चिश्तिया भारत में जो थे, इनके विचारधाराएं अलग अलग है। इस टॉपिक को जब पढ़ाया जाएगा तो आपको प्रॉपर समझाया जाएगा। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था, काम रूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था, चैतन्य। क्या काम रूप है कहाँ पे,
तो ये असम में है, असम में कामरूप है। और यहाँ पे वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने, शंकर देव ने। तो बताइए किसने बनाया था? शंकर देव ने कहा बनाया था। इनको जो है वो असम का, ठीक है, असम का जो है वो चैतन्य कहा जाता है, ठीक है। इनको असम का जो है वो चैतन्य कहा जाता है, ठीक। असम का चैतन्य कहा जाता है शंकर देव को। और ये वैष्णव धर्म के जो है वो उपासक थे और एकेश्वरवाद के समर्थन थे, ठीक। तो ये शंकर देव हैं, असम से हैं, असम में कामरूप है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है, यह भी ऊपर ही किया आपने, वैष्णव संप्रदाय से। ऐसे प्रश्नों को बार बार रिपीट नहीं करना हमें। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, मतलब किस विचारधारा से? भक्ति आंदोलन में भी बहुत सी विचारधाराएं थी ना, तो किस विचारधारा से संबंधित है रामानुजाचार्य? तो चलिए बताइए। भक्ति मार्ग, भक्ति द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, एकेश्वरवाद किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद, अभी इनकी मूर्ति भी बनी थी इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। अब देखिए रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, से संबंधित हैं, विशिष्टाद्वैतवाद। और कौन सा संप्रदाय है इनका? तो ये श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, ठीक है। सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, ठीक है। सगुण मतलब ईश्वर का जो एक रूप होता है, निर्गुण मतलब जो है निराकार, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, सब कुछ है। भक्ति मार्ग इनके मार्ग था, ठीक। इसी तरीके से यदि आपसे पूछता है भक्ति आंदोलन के और संतों के बारे में, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। जैसे आपको पूछे माधवाचार्य के बारे में, ठीक है, तो माधवाचार्य जो है वो द्वैतवाद से रिलेटेड है, द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद और संप्रदाय कौन सा इनका था? ब्रह्म संप्रदाय, ठीक। और उसके बाद जो है वो माधवाचार्य के बाद निम्बकाचार्य, ठीक। निम्बकाचार्य जो है वो द्वैतवाद है, द्वैतवाद है। इनके फिलॉसफी अभी नहीं समझा सकते, द्वैतवाद, या कभी कभी जो इसको भेदवाद भी कहते हैं। इतना कम समय, क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो। और इनका जो संप्रदाय है वो सनक संप्रदाय है, ठीक है, सनक संप्रदाय के हैं। और वल्लभाचार्य भी थे एक, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो है वो शुद्धाद्वैतवाद से थे, हाँ। और इनका संप्रदाय जो था वो रुद्र था, रुद्र संप्रदाय। बात समझ में आ गई? चलिए शुद्ध, अच्छा नीचे क्वेश्चन ही आ गया, शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है, से रिलेटेड कौन था? ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद से रिलेटेड कौन था? ठीक है, क्या प्रतिपादक कौन था? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकांताचार्य या रामानुजाचार्य? तो ऊपर वल्लभाचार्य मार के आगे बढ़ जाइएगा एग्जाम में, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बाकी प्रश्नों पे लगाइएगा जिसमें कॉन्सेप्चुअल है उन पे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? चलिए अभी यही ऊपर बताया है मैंने, फटाक से लगा लीजिए। मैंने ऊपर बताया था अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का कौन था? शंकराचार्य है ना। विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य है, तो ये दोनों तो बिल्कुल भी मैच नहीं है। द्वैतवाद का बताया था मैंने, द्वैतवाद का माधवाचार्य यही वाला है। ये द्वैतवाद के वल्लभाचार्य तो थे नहीं, वल्लभाचार्य किसके थे? शुद्धाद्वैतवाद के, ठीक। द्वैतवाद का कौन था? हमारा निम्बकाचार्य, ठीक। चलिए, तो हमारा जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। ठीक है, दादू, कबीर, रामानंद और तुलसीदास। तो सबसे पहले रामानंद ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी माध्यम का प्रयोग किया था, हिंदी भाषा का। ठीक है, कबीर शिष्य थे, किसके थे? चलिए बताइए, किसके हो सकते हैं? किसके शिष्य जो है सभी भाषाओं, सभी वर्ग से थे? चैतन्य, रामानंद, रामानुजाचार्य और तुकाराम। रामानंद और रामानुजाचार्य दोनों रामा रामा ही है। ठीक है, तो अब आप लोग इस रामा रामा के चक्कर में जो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। निम्नलिखित कबीर किससे से थे? रामानंद के। ठीक है, रामानुजाचार्य के नहीं थे। कबीर कौन थे? एक जुलाहा थे। ठीक है, एक जुलाहा थे। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? चलिए बताइए, प्रयागराज से अगर जो बिलोंग करते हैं वो लोग बताएंगे जरूर। इस क्वेश्चन का आंसर कुंभन दास का हुआ था, रामानंद का हुआ था, रैदास का हुआ था या तुलसीदास का हुआ था? तो रामानंद का हुआ था। ठीक है, बड़ा रामानंद रामानंद ही हो रहा है, रामानंद। ठीक है, अच्छा, जो ये रामानंद सागर ही थे ना, जिन्होंने जो है वो अपने रामायण का जो है वो के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कुछ थे, रामानंद ही सागर थे या लिखे थे शायद। रामायण लिखे थे ये नहीं कहा, मतलब वो जो मतलब कास्ट किए थे शायद, उसका जो बनाए थे रामायण का। ठीक है, और बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता सूरदास, कबीर, रविदास और पीपाजी। बीजक के रचयिता तो आप लोग यूं बता देंगे। ठीक है, बीजक के रचयिता तो आप लोग बता देंगे ना कौन थे? कबीर। कबीर की और क्या रचना है? साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी और साखी शबद रमैनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन कहाँ मिलता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन सबद में मिलता है, अमर मूल में मिलता है, साखी में मिलता है या फिर रमैनी में मिलता है? ठीक है, किस में मिलता है बताइए। चलिए ऑप्शन आपके पास है चार, सबद, अमर मूल में, शाखी में या रमैनी में मिलता है। कबीर और धर्मदास के मत संवादों को जो अमर मूल में मिलता है। ठीक है, कबीर और धर्मदास के बीच संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक में मिलता है। ठीक है, चलिए मलूक दास एक संत कवि थे, कहाँ के थे? चलिए बताइए, मलूक दास कहाँ के कवि थे? गेस करिए, यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है। आगरा, अयोध्या, काशी और कड़ा। ठीक है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है। चलिए बताइए, मलूक दास एक संत थे, कहाँ के? बताइए, आगरा, अयोध्या, काशी और कड़ा के। ठीक है, मलूक दास जो है वो कहाँ से रिलेटेड थे? कड़ा से रिलेटेड थे। ठीक है, मलूक दास जो है वो एक खत्री परिवार में थे और 1631 में इनका जन्म हुआ था और ये कड़ा से रिलेटेड थे। ठीक है, और ये जो कड़ा है ना वर्तमान में कौशाम्बी जिला में आ गया है। तो कभी अगर ऐसा पूछ लिया जाए ना, कौशाम्बी कड़ा ना देखे तो आप ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक मतलब तिथि या कालक्रमेण बताइए। चलिए, कालक्रमेण बहुत पूछता है। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई। कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक, गुरु नानक, चैतन्य, कबीर, मीराबाई, कबीर। चलिए बताइए, कबीर का जो जन्म हुआ था वो 1398 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1469 में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था वो 1486 में हुआ था और मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1498 ईस्वी में। तो ये सबसे नंबर 1 पे आ गए। अरे वाह, ये तो लगता है क्रम से लगा हुआ है पहला वाला ही। ये नंबर 3 पे है, ये नंबर 4 पे। पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही है। इनको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? चलिए बताइए, 6 हैं, 12 हैं, 24 हैं, 18। ये तो अब आप लोग को याद ही होना चाहिए, ये नहीं याद होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मामला थोड़ा संगीन हो जाएगा। कबीर की भाई भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं?
ये बताने की जरूरत नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम क्या हैं? चलिए थोड़ा सा देख लिया जाए क्या, कि रहने दिया जाए। केदारनाथ, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं, पूरा तो पता नहीं, मुझे भी याद एग्जैक्टली जितना याद आ रहा है उतना बता दे रहे हैं। केदारनाथ, विश्वनाथ हो गया, ठीक है। केदारनाथ, विश्वनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, महाकालेश्वर हो गया, ठीक है। महाकालेश्वर के बाद जो है वो आपका ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर हो गया, 5 हो गया। छठवां क्या हो गया? छठवां है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर के बाद हाँ ईश्वर से है त्रयंबकेश्वर, केश्वर हो गया, त्रयंबकेश्वर हो गया। त्रयंबकेश्वर के बाद जो है वो आपका हाँ रामेश्वरम हो गया, रामेश्वरम अभी साथ ही हुआ है। रामेश्वरम हो गया। रामेश्वरम के बाद जो है वो आपका सोमनाथ, सोमनाथ हो गया, ठीक है। सोमनाथ, सोमनाथ के बाद जो है वो सोमनाथ, फिर बैद्यनाथ, बैद्यनाथ धाम है, हाँ बैद्यनाथ धाम है, वैद्यनाथ धाम, ठीक है। 9 हो गया। 10, 10 जो है वो घृष्णेश्वर हो गया, घृष्णेश्वर हो गया, ठीक है। 11वां जो है वो इसके कोडिंग है, कोडिंग से याद किया जाता है, कोडिंग से एक एक वर्ड का जो है कोडिंग है, कोडिंग आप लोग को बता देंगे। उसके बाद कोडिंग के बाद सॉरी कृष्णेश्वर के बाद जो है वो त्रयंबकेश्वर कर दिया हमने, कृष्णेश्वर। और उसके बाद जो है वो मल्लिकार्जुन स्वामी और नागेश्वर नहीं कराया है ना, हाँ नागेश्वर भी एक है, हाँ नागेश्वर है। और मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन स्वामी, ठीक। इतने हैं मल्लिकार्जुन स्वामी, ये इतने हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनके नाम हैं, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक। कुछ इम्पोर्टेंट की याद कर लीजिएगा, सारा अगर आपको याद करना है तो कर भी सकते हैं। 12 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। रामानुज के अनुयायियों, अब यहाँ रामानंद रामानुज पूछा है, ठीक है, को कहा जाता था शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी, अवधूत। अच्छा इस क्वेश्चन का मैं एक कोडिंग आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगी और उसको फॉलो करिएगा। मतलब मुझे लगता है 99% तो सक्सेसफुल है इसका रेट। 1% में शायद कोई डाउट हो जाए और आप लोग फंस जाएं तो बात अलग है। जो ये भक्ति आंदोलन चल रहा था 15वीं 16वीं शताब्दी के समय के जितने भी संत थे वो वैष्णव ही थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी, ठीक है। हाँ जो महाराष्ट्र के थे कुछ ना, उस उन्होंने थोड़ा सा जो है वो थोड़ा मत था उसमें, कुछ जो है वो शैव संत भी थे, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि जो है वो जैसे नामदेव के बारे में ये कहा जाता है, ठीक है, तो उस उनमें थोड़ा सा जो है वो चेंज था, पर कुछ बाकी जो है ना वो मोस्ट में जितने भी थे ना वो लगभग जो है वो वैष्णव धर्मानुयायी भी थे। तो जैसे कभी आप एग्जाम में फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में और आपको करना है, मन बना लिया है आपने करने का और आपको लगता है कि भाई मतलब फंसने वाली ये बात हो जाए ना कि भाई आपको ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ना है। और ये भी बात एक हो जाती है ना कि भाई क्वालिफाई करने के लिए हमको रिस्क तो लेना पड़ता है। तो जब यहाँ पे रिस्क आप लेंगे ना तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो रिस्क ले रहे हैं ना उसमें आप 90% की गारंटी मैं ले सकती हूँ। 90 मतलब मैं तो अपनी तरफ से करूंगी तो 99% का मुझे, पर भाई आप लोग कहीं मुझे फंसाना था एग्जाम के बाद तो भाई कहेंगे कि आपका तो सही नहीं निकला। बट मैं इस समय के जितने भी संत हैं ना उनके बारे में गारंटी ये है कि भाई वो वैष्णव धर्मानुयायी थे। उसके पीछे का जो लॉजिक है वो जब मैं पढ़ाऊंगी तो वो भी आपको बता दूंगी। जैसे मैं भक्ति का लॉजिक आपको बता दी हूँ, भक्ति का जो भाषा का लॉजिक बता चुकी हूँ आपको। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है और उस लॉजिक को मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो वो मैं प्रूव भी कर सकती हूँ। बट यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा है तो वो प्रूव करने में जो है वो थोड़ा समय लगेगा। चलिए टॉपिक पे आएंगे अपने, जब पढ़ाएंगे तो फिर इतना मज़ा आएगा ना कि भक्ति तो आपकी बहुत ऊपर चली जाएगी, मोक्ष प्राप्ति तक चली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्मस्थल था?
अमृतसर, नाभा, ननकाना और नांदेड़। चलिए बताइए गुरु नानक का जन्मस्थल कौन सा जगह था। ये तो बड़ा अच्छा, मतलब आप लोगों के लिए इतना गजब का क्वेश्चन है कि पूछिए मत। ननकाना में था गुरु नानक का जन्म हुआ था। उनका जन्म स्थल जो है वो ननकाना था। अब इनका जन्म तो अभी मैंने जस्ट बताया ही था। हाँ, गुरु नानक का 1469, ठीक है, 1469 में हुआ था। और ये जो है वो अंबेडकर के जन्म के एक दिन बाद जो है इनका जन्म हुआ था, 15 अप्रैल। मना लीजिएगा आप लोग, मनाया जाता ही है, ठीक है। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। बढ़िया 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 क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं और अकबर। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं बड़े आराम से। इसका जो आंसर है वो सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी के शासन, जब मैं, अच्छा हाँ, अभी तो मैं वहाँ फाउंडेशन बैच में वहाँ पे पढ़ा रही हूँ मिडिल हिस्ट्री। तो जब मैं लोदी वंश पढ़ाऊंगी तो आपको अपने आप, जब उनका शासन काल होगा तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा, हाँ किसके शासन काल में जो है वो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। और ये इन्हीं के यहाँ जो है वो भी थे, क्या कहते हैं कि कहते हैं एक एम्प्लॉय के पद पे भी थे, ठीक है। गुरु नानक जो है वहाँ पे एक एम्प्लॉय थे, तो इसलिए जो है वो फिर उन्होंने जो सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, ठीक है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत ने दिया था। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको तो आप कर ले जाएंगे। अब इस बार रामानंद आंसर नहीं होगा, पहले ही बता दे रहे हैं। बी, सी और डी में से ऑप्शन है। तो दादू, नानक और रामानुज। तो इसका आंसर जो है वो नानक है। नानक में भी कहा था कि भाई ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, सभी जातियों को जो है वो एक समान ईश्वर मानता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मीराबाई समकालीन थी, किसके समकालीन थी। तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के और रामकृष्ण परमहंस के। अब आप ये कहेंगे मीराबाई के समकालीन निकालने के लिए हम वहाँ तो नहीं जा सकते। हाँ, तो यहीं चले जाइए, बताइए किसके समकालीन थी। तुलसीदास के समकालीन थी, ठीक है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री। अच्छा, ये कवित्री वाला जो वर्ड है ना वो आता है किसमें, अशुद्धिवर्तिनी में। तो यहीं पे आरओ का एग्जाम देना है ना, तो कवियत्री पढ़ लीजिए। अब ऐसे सबको याद होगा, इतने बार पूछा गया है ना कवियत्री के, पूछिए मत। राणा रतन के प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति कौन थे। राणा रतन सिंह थे, राजकुमार भोजराज थे, ठीक है, और राणा उदय सिंह थे या राणा सांगा थे, ठीक है। तो राजकुमार भोजराज थे उनके पति। राग गोविंद की रचना किसने की थी, चलिए बताइए। राग गोविंद की रचना कौन किया था। मीराबाई, नरहरि, सूरदास, रसखान, इनमें से कोई नहीं। तो राग गोविंद की रचना जो है वो मीराबाई ने की थी। मीराबाई ने इसके अलावा बरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोठा भी लिखा था, ठीक है। बरसी का मायरा, सॉरी सॉरी सॉरी, बरसी का मायरा, ठीक है। और क्या लिखा था, एक जो है राग गोविंद तो लिखा ही था, उसके बाद गीत गोविंद पे टीका भी लिखा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित संतों को उनके काल क्रमानुसार लगाइए। चलिए लगाइए, ऊपर तो पढ़े थे पर ऊपर ये सब तो नहीं थे। तो चलिए निम्नलिखित संतों को उनके जो है वो काल क्रमानुसार लगा लेते हैं। तो कबीर का जो जन्म हुआ था वो 1398 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मीराबाई का जन्म जो है वो हमने ऊपर देखा था कि मीराबाई का जन्म जो है वो 1498 ईस्वी में हुआ था। तो इनके इनके बीच तो लगभग 100 ईयर का जो है वो फासला हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नामदेव का जन्म। नामदेव का जन्म जो है 1270 ईस्वी में हुआ था। और नानक का तो अभी जस्ट आपने पढ़ा था 1469 में हुआ था। अब तो याद हो गया होगा, 3 बार नानक का जन्म आ चुका है, ठीक। तो 1300 नहीं, सबसे पहले नामदेव होंगे। तो नामदेव 2 वाला ऑप्शन कहाँ है, इसमें है, ठीक है। 2 1 के बाद फिर 4 होगा, हाँ यही वाला ऑप्शन है सही, ठीक है। चलिए याद कर लीजिएगा आप लोग, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होता है, कभी कभी क्या बहुत बार रिपीट होता है, तो उनमें से ये आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और वल्लभाचार्य। कौन इस्लाम से प्रभावित था, चलिए ऑप्शन बताइए, वो करिए।
गेस करिए। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और वल्लभाचार्य। नामदेव जो है वो इस्लाम धर्म से प्रभावित थे, मतलब उनके कुछ विचारों से प्रभावित थे। इस्लाम धर्म में कुछ विचार जो है थे उनसे नामदेव जो है प्रभावित थे। वैष्णव संत थे ये भी। दादू दया भक्ति संतों पर विचार करिए और इनमें पहले नीचे वाला पढ़ लेते तब ऊपर पे जाएंगे ना हम। विचार कीजिए, इनमें से कौन सा उस समय उपदेश देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ था। बढ़िया क्वेश्चन, अभी तो एक किया ही था मैंने इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बताइए। दादू दयाल, त्यागराज और गुरु नानक। तो आपको पता है गुरु नानक थे। ठीक है, जब लोदी वंश का, ये दौलत खां लोदी क्या जो है ना वो एक किसके तो जो है वो अनाज विभाग के, हाँ, दौलत खां लोदी क्या जो है ना ये अनाज विभाग के जो है वो का संरक्षण करते थे। उसके जो है वो क्या कहते हैं, हाँ एक वर्ड है, हाँ अकाउंटेंट थे दौलत खां लोदी के यहाँ, अकाउंटेंट थे। दौलत खां लोधी क्या जो है वो अकाउंटेंट थे। तो अकाउंटेंट थे और वहीं पे जो है वो रहते थे। फिर उन्होंने अपने जो है वो क्या कहते हैं सिख धर्म की स्थापना की। इनका जन्म तो कई बार हो चुका है, 1469। अब तो याद ही हो गया होगा आपको। चलिए तो ये वाला ऑप्शन बी वाला सही होगा, ये सब नहीं था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से थे? अब जो मैंने ट्रिक बताया था उससे गेस करिए सही निकलता है कि नहीं निकलता है। चलिए गेस करिए, बता तो दिया था हमने। वैष्णव, शैव, बौद्ध और सूफी, तो वैष्णव धर्म के थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वरकरी संप्रदाय का संत था? अच्छा, महाराष्ट्र में धरकरी और वरकरी संप्रदाय थे। ठीक है, ठीक है, वरकरी और धरकरी थे। तो धरकरी का और वरकरी का कौन था? ठीक है, तो ये चलिए बताइए। निम्बकाचार्य, चक्रधर, ठीक है, निम्बार्क था, चक्रधर था, नामदेव थे। निम्बार्क, चक्रधर, नामदेव और रामदास। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो क्या कहते हैं आपका वरकरी संप्रदाय का था? चलिए, नामदेव थे। नामदेव जो है वो वरकरी संप्रदाय के थे। ठीक है, नामदेव जो है वो वरकरी संप्रदाय के थे। नामदेव के अलावा कौन वरकरी संप्रदाय का था? तुकाराम भी जो है वरकरी संप्रदाय के थे। ठीक है, तुकाराम भी जो है वो वरकरी संप्रदाय के थे। और जो धरकरी संप्रदाय के थे ये रामदास कौन किस संप्रदाय के थे? धरकरी। हाँ, महाराष्ट्र में जो थे वो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र के जो भक्ति आंदोलन के संत थे ना उनमें से कौन थे? नामदेव थे, दूसरे आपके तुकाराम थे, तीसरे आपके यही रामदास थे, चौथे जो है वो आपके ये नामदेव हो गया, तुकाराम, रामदास, यही थे बस। और हाँ, संत ज्ञानेश्वर भी थे, ज्ञानेश्वर थे। ठीक है, तो ये सब जो है वो ज्ञानेश्वर जो है वो यही सब जो है वो वरकरी संप्रदाय के थे। और जो रामदास थे ये जो है वो धरकरी संप्रदाय के थे। सब वरकरी के थे। ठीक, अब इसके पीछे जो दर्शन है इसको बाद में बताया जाएगा क्योंकि समय अभाव है। चलिए, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्त जो तुकाराम थे किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर के, अकबर के, जहांगीर के या औरंगजेब के? किसके समकालीन थे? जहांगीर के। तुकाराम जहांगीर के। ठीक है, जहांगीर जो है वो तुक्का लगाता था। ठीक है, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। चलो, नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य। इसको तो बहुत इजीली गेस कर लेंगे हम, नागार्जुन थे, बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, और नेक्स्ट में क्वेश्चन, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत। चिश्तिया संप्रदाय का बहुत बढ़िया प्रश्न है। चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया। तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके शिष्य थे। ठीक है,
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो इनके शिष्य थे, शिष्य कुतुब बख्तियार काकी उनके शिष्य थे। और फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे बाबा फरीद, ये सब चिश्तिया सिलसिला के थे। बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? ये निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। बात समझ में आई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे? बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। सबका पूछता है इसीलिए सबका बता रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। और भी शिष्य थे, ठीक है, पर वो हमारी क्लास में बताएंगे, यहाँ पे उतना समय नहीं है। चलिए, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गया था? मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है। मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोग बता लेंगे इसको, ठीक है। कौन था जो कि जाके अजमेर में बस गया था? ठीक है, कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो कि जाके अजमेर में, इन्हीं का तो है ना दरगाह। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद के चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? ये तो आप लोग कर लेंगे ना। शेख मोइनुद्दीन, ठीक है, शेख मोइनुद्दीन, ठीक। दूसरा है शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती या फिर ख्वाजा बहाउद्दीन, ठीक है। चिश्तिया शाखा का पूछ रहा है। चलिए, कौन था शाखा का संपादक? ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती थे, ठीक है। अबू अब्दाल चिश्ती ने इसकी नींव रखी थी। और भारत में लाने का जो है वो श्रेय किसको जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, ठीक है। भारत में लाने का श्रेय जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, जबकि अबू अब्दाल चिश्ती ने जो है वो इसकी नींव रखी थी, ठीक है, इसकी स्थापना की थी, चिश्तिया संप्रदाय की, ठीक है। इसके कह सकते, इसके प्रवर्तक। बात समझ में आई? और भारत में लाने का श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। बाकी शिष्य तो आप समझ ही गए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप लोग अपने मन से। सॉरी, हाँ चलिए। अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हरूनी के, या ख्वाजा मौदूद के? जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे ना, वो ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे, ठीक। ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। और मोइनुद्दीन का शिष्य कौन था? बताया मैंने, मोइनुद्दीन का शिष्य कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक। उनके शिष्य ऊपर बता चुकी हूँ, करते जाइएगा, ठीक है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर, एक मिनट थोड़ा सा, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर नजर या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कौन था? चलिए, मराठा सरदार पूछ रहा है। नवाब अली बहादुर पेशवा बाजी राव का प्रथम पौत्र या मस्तानी नामक पत्नी से जो था वो था। राजा शाहू शिवाजी के पौत्र थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी राव। चलिए बताइए कौन था? साहू थे, साहू जो शिवाजी के पौत्र थे, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में जब आप साहू जी पढ़ेंगे तब, ठीक है। जिस समय जो है वो छत्रपति की शक्ति का ह्रास और पेशवा की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह? दिल्ली में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कथन और कारण के क्वेश्चन करा जाए। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का
भारत में सूफियों के, चिश्ती मतलब सूफी में से चिश्ती जो है वो धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, चलिए कथन सही है कि गलत आप बताइए। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया था। क्या अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया था? कथन कारण आप दोनों बताइए किसमें कहाँ से जो है वो मतलब कारण सही है या नहीं है। ठीक है, तो कारण गलत है। ये क्या कहते हैं, अजमेर के चिश्त से नहीं लिया गया था, बल्कि ये खुरासान में जो है वो एक चिश्त जगह है। ठीक है, खुरासान में, ये भारत में स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो वहां से लिया क्यों जाएगा? एक लॉजिक ये भी तो है ना। खुरासान में जो है एक चिश्त जगह है, भारत में लाने का श्रेय जो है मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, बट ये भारत में शुरू ही नहीं हुआ था तो इसलिए वहां से लिया गया था। तो ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने, अच्छा हाँ, निजामुद्दीन औलिया ने, एक तो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट दो फैक्ट है। एक तो दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक सुल्तान का कार्यकाल इन्होंने देखा था, सर्वाधिक सुल्तानों के कार्यकाल देखा था इन्होंने। और इसमें से मोस्ट ऑफ द सुल्तान से किसी से इनकी बनती नहीं थी। ठीक है, किसी से इनकी नहीं बनती थी। और भी बहुत है, तुर्के चियलगानी, इनसे रिलेटेड बहुत से फैक्ट है निजामुद्दीन औलिया के बारे में। पर ये जो सुल्तान के बारे में से लेके ये दो फैक्ट हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने भेंट लेने से इनकार कर दिया था। किससे? जलालुद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से, गयासुद्दीन तुगलक से, मोहम्मद बिन तुगलक से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए किससे जो है वो उन्होंने भेंट लेने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से, गयासुद्दीन तुगलक से या मोहम्मद बिन तुगलक से? तो अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, इन्होंने भेंट लेने से इनकार कर दिया था। निम्नलिखित में से किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई? बाबा फरीदुद्दीन मतलब बाबा फरीद, इनका पूरा फरीदुद्दीन गंज ए शिखर, फरीदुद्दीन शेखुल हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? बाबा फरीदुद्दीन को। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को और शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है, किससे जो है वो शेखुल हिंद की उपाधि जो है वो किसको दे दी गई थी? तो निजामुद्दीन और सॉरी 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 शेखुल हिंद की जो उपाधि जो दी, सॉरी मैंने सोचा महबूबे इलाही की उपाधि जो है वो दी गई थी। शेखुल हिंद की उपाधि जो है वो निम्नलिखित में से किसे जो है वो दी गई थी? तो ये जो है वो आपके शेख सलीम चिश्ती को दी थी, शेख सलीम चिश्ती को दी थी शेखुल हिंद की उपाधि। चले इसको मिलान करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सुन के ही आप जो चिश्तिया सिलसिला कर देंगे। शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी जो है वो किस नक्शबंदी सिलसिले से रिलेटेड थे? दारा शिकोह इम्पॉर्टेंट है, जो मुगल वंश का शासक था। दारा शिकोह वो किस से जुड़ा था? वो कादिरिया सिलसिला से को मानने वाला था। शेख शिहाबुद्दीन जकारिया ये जो है वो किस जो है वो बस एक ही बसता है, ये सुराहवर्दी सिलसिला से था। तो एक का 3 और बी का 4, एक का 3 बी का 4, तो देखिए कहाँ है, हाँ ये वाला ऑप्शन होगा। हाँ ठीक, यही वाला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? ये हाँ इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित सूफी संतों में से किसने कृष्ण को जो है वो औलिया के रूप में माना था? चलिए बताइए, कृष्ण को औलिया के रूप में किसने माना था? शाह मोहम्मद गौश ने, शाह अब्दुल अजीज ने, शाह वलीउल्लाह ने या ख्वाजा मीर दर्द ने? तो मोहम्मद गौश ने माना था। ठीक है, मोहम्मद गौश ने जो है वो कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। ये शायद अपना लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। यहीं पे हमारा जो है भक्ति और सूफी सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार। और आगे जो है जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो मुग़ल पीरियड होगा। तो मुश्किल से मुझे लगता है 5 दिसंबर से पहले जो है वो हो सकता है कि 1 आध 2 दिन का ब्रेक लग सकता है, 6 या 7 को, क्योंकि यहीं कोई रिलेटिव की शादी है।
तो फिर भी कोशिश करेंगे कि पहले से रिकॉर्ड करके डाल दें ताकि आप लोग का ब्रेक ना हो। 5 तक पर ये जो है वो अपना मिडवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, फिर एंशियंट स्टार्ट होगा। एंशियंट थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मिडवल छोटा है, एंशियंट थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, तो उसको करा जाएगा। मतलब ये है कि दिसंबर तक अपना ये हिस्ट्री तो कंप्लीट हो जाना है। देन फिर उसके बाद अपना ये हिस्ट्री के साथ ही सोच रहे हैं कि अभी जल्दी ही जो है वो क्या कहते हैं साइंस स्टार्ट किया जाए, साइंस में बायोलॉजी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।